ओम शांति। आज 31/5/1972 को अव्यक्त महावाक्य छ। भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्टशक्तिवान तो सदा अपने अष्टशक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना शिवमयी शक्तियां, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पाटे तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है जो गायन है शिव शक्तिपन का। तो ऐसे ही सदा साथ का अनुभव करती हो वह सिर्फ गायन है। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी इस साथ को तोड़ न सके, मिटा न सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो तो कभी भी दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। कहावत भी है 2 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों साथ हो गया तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबले शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती, वह हार नहीं खिला सकती। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होते हो? अपने अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहते हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह हो सकता है। सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तिधारी शिव शक्ति होकर चल रही हूं। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अहिले जो स्वयंले आफूलाई अष्ट शक्तिधारी सम्झिन्छ उनै भविष्यमा हैन बाबाले बताउनु भयो कि अष्ट देवताहरूमा आउन सक्छ। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है व भविष्य में अष्ट देवता बनना है तो अष्ट शक्तियों को अभी अपने में धारण करते चलो। बाबाले 2टा कुरा बताउनु भयो। त के कुरा भविष्यमा यदि इष्ट देवता बन्नु छ, पूजन योग्य द्वापर युगदेखि र सतयुगमा इष्ट अष्ट देवता 8 गद्दीको अधिकारी बन्नु छ भने बाबाले बताउनु भयो कि त्यसको लागि अहिले नै 8 वटा शक्तिलाई धारण गरेर यदि कुनै पनि एक शक्ति को कमी छ भने ऊ आउन सक्दैन। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही 2 बातों का अनुभव करेंगे। वह कौन सी 2 बातें हैं? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी व अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो साथीपन का अनुभव करेंगे, दूसरा सदा अपना इष्ट साक्षीपन का अनुभव करेंगे। तो बाबाले बताउनु भयो कि जसले सधैँभरि अहिले स्वयंलाई आफूलाई हैन अष्ट शक्तिधारी अनुभव गरेर चलिरहेको छ भनेदेखि एक त उस सधैँभरि साथी सर्वशक्तिमानलाई साथी बनाउन सक्छ भने अर्को कुरा आफ्नो इष्ट साक्षीपनको हुन सक्छ। उसको 2टा अनुभव हुन्छ, एक साथी दूसरा साक्षी। यह दोनों अनुभव होगा जिसको दूसरे शब्द में साक्षी अथवा अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है तो फिर कभी भी अपने को अकेलापन व कमजोरीपन का अनुभव नहीं होती है। इसी रीति से जब सर्वशक्तिमान शिव बाबा और शक्ति दोनों स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि साकार में बाबा मेरा साथी है। हाथ और साथ गाया जाता है ना, साथ और हाथ तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति स्वरूप
वो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इस रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से नहीं घबराएंगे। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्र में भक्त और भगवान का रूप दिखाते हैं। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं, शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी है। सदा ऐसे सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। कितना भी कमजोर आत्मा हो लेकिन अगर सर्वशक्तिमान के साथ है तो कमजोर आत्मा में स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथ ही सूरवीर है तो कैसा भी कमजोर सूरवीर हो जाता है। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं, माया से घबराने व माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। बाप साथ दे रहे हैं लेकिन लेने वाला न ले तो क्या करेंगे। देने वाला तो दे रहा है लेकिन लेने वाला न ले तो क्या करेंगे। जैसे बाप बच्चों का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले जाते हैं तो क्या होगा, मुझे जाएगा। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मुझते हो व उलझन में आ जाते हो। और श्रीमत रूपी हाथ को कब छोड़ देते हो तब मुझते हो व उलझन में आ जाते हो अथवा कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है। कभी भी वार करने के लिए पहले हाथ और साथ छुड़ाकर अकेली बना देती है। जब अकेले कमजोर बन जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ छुड़ाते हैं, कोई ना कोई युक्ति से उसको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं न। पहिला मायाले पनि के गर्छ अरे, बाबाको परिवारबाट सङ्गठनबाट बाबाको श्रीमतबाट अकेला बनाइदिन्छ अनि मात्रै वार गर्छ। जसरी कुनै दुश्मनले कसैलाई वार गर्नु छ भने एक्लो बनाउँछ, त्यस्तै मायाले पनि अकेला बनाइदिन्छ। माया सर्वशक्तिमान का हाथ कभी छोड़ो नहीं तो फिर सर्वशक्तिमान के आगे माया क्या कर सकती है। माया जी तो हो जाएंगे तो साथ और हाथ को कभी छोड़ो नहीं, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो। तो बाप ने हाथ पकड़ा है, हाथ में हाथ देकर चलना चाहते हैं फिर भी हाथ छोड़ देते हैं तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा, तो अपने आप को भटकाने के निमित्त स्वयं भी बन जाते हो। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले अपने शस्त्रों को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धे बनकर युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात यह अष्ट शक्तियाँ की सामग्री साथ में रखकर फिर कर्म करते हो। वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा, हार हो जाएगी। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। तो इसे सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों की स्मृति में, अपने अष्ट शक्तियों को स्मृति में रखना है। ऐसे नहीं जब कोई माया का वार होता है तब बैठ करके सोचो व कोई युक्ति अपनाओ। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा, इसलिए सदैव एवर रेडी रहना है, सदा अलर्ट और एवर रेडी। अगर नहीं होंगे तो माया धोखा देगी। धोखे वालों का रिजल्ट क्या होता है, अपने आप को देखो, कभी भी दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है, अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते हो ना, यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते हो, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो लेकिन बेगर होते हुए भी बेगमपुर के बादशाह हो तो सदा इसी नशे में रहो कि मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। बादशाह अथवा राजे लोग में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं,
कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्वशक्तियों की प्राप्ति है। लेकिन अगर कोई ना कोई संगदोष हुआ, कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति को खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा हुआ खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब कहते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, कब होगा। यह सब ये है कंगालपन, मोहताज की निशानी। कहाँ न कहाँ कोई कर्म इंद्रियों के बस हो अपनी शक्तियों को खो लेते हो। समझा? तो अष्टशक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह है, इस स्मृति को कभी भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकारा कि आपकी छत्र छाया में रहें। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर नहीं निकलो। आज की दुनिया में, पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वालों को कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो अपनी खुमारी और खुशी में रहते हैं, समझते हैं कि हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिसका सर्वशक्तिमान बैकबोन है, उनको कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कभी खुशी की लहर खत्म हो सकती है? सागर में कब लहरें खत्म होती है क्या? नदी में लहरें नहीं उठती है, सागर में लहरें उठती रहती है। तो मास्टर सागर हो ना, फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से समंदर टूट जाता है, अर्थात हाथ और साथ छोड़ देते हो, तब खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बचे जाओ, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी चकारी झूठ बोलता है, वह कोई भी विकार का वश होता है, जिसको अपवित्रता व संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाबा के साथ अनुभव करेंगे तो वह कर्म नहीं होगा। कोई देख रहा है तो कोई चोरी करेगा, कोई सामने सामने सुन रहा है तो कोई झूठ बोलेगा। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अपना हाथ और साथ छोड़ देते हो, अकेले बन जाते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो? उदास तब होते हो जब अकेलापन होता है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सर्वशक्तिमान बाबा साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलेपन नहीं तो उदासी क्यों? कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने का कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। भलेवान का साथ भूलते हो तब निर्बल हो जाते हो। बलवान भन्न खोजाला टाइप मिस्टेक जस्तो छ। बलवान का साथ भूल जाते हो तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो ना कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसका हाथ देकर फिर किनारा करना चाहे और वह फिर डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है? नहीं तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी ये चलना है, स्पीड तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से व्याहत के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाह को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाबा को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।